आगमन हो चुका है। लोगों को सूचित किया जाता है कि महाराज श्री जी मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी लोग शीघ्र पधारें और मंगलमयी कथा कर सुस्वागत करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूजन के साथ में पूजन का क्रम चल रहा है, साथ में हनुमान चालीसा का भी आनंद लेंगे। जय श्री राधे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन कुरसुरा बरनौ रघुबर विमल जसे जो दायक फल बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे रहु कलेश विकार सीताराम सीताराम गाओ रे 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 सीताराम सीताराम
राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अंतरी कर मन पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के लाशा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त में धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन ले हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि गंध महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। थोड़ा आवाज सही कर दो। आरार्तिकम ओम जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापनी ज्वाला। ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः, सूर्यो अजायत श्रोत्रागायश्च प्राणस्य, मुखादग्निराजायत। सभी लोग प्रेम से भागवत भगवान की आरती गाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। पापियों
अर्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्याभिवन्दनम् हस्ते च पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत ॐ जनेन जन्मय दन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रियत्पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ॐ जन्नेन जन्मय दन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रियत्पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा भगवते श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वकं पुष्पांजलिं समर्पयामि। अर्पण कर दीजिए। बोले भागवत महापुराण की, श्री नारायण भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, भातृ महाराज की, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी जनता जनार्दन सभी को सूचित किया जाता है कि महाराज श्री जी मंचासीन हो चुके हैं, इसलिए आप सभी लोग अपने अपने कार्यों को विश्राम करते हुए यहाँ पर पधारे। मिश्रा परिवार के द्वारा अद्भुत मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का जो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, इसमें आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के आप अपने लिए भी भगवत प्राप्ति का ये माध्यम है और आपका भी अपना भी भगवान के भक्ति को प्राप्त करें और सुंदर मंगलमय कथा महाराज श्री जी को मुखारबिंद से हम सब लोग श्रवण करेंगे। इसलिए आप शीघ्र यहाँ पर पधारे और कथा का रस स्वागत करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी के साथ में हम सब लोग भी महाराज श्री जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि मंगलमयी अमृतमयी कथा का हम सबको रस स्वागत कराएं, जिस कथा को सुन करके बड़े पापियों का उद्धार हो गया, जिनका भगवान से संबंध हो गया। हम भी निवेदन करेंगे कि सुंदर दिव्य वही कथा हमें सबको भी श्रवण कराए, जिससे हमारा भी भगवत संबंध हो जाए, भगवान की भक्ति हम सबको प्राप्त हो। इसी के साथ में श्री महाराज जी जय श्री राधे जय श्री श्याम। जय श्रीमनारायण जय श्रीमनारायण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री जानकी चरणकमलेभ्यो नमः, असमदगुरुभ्यो नमः, असमदपरमगुरुभ्यो नमः, असमदसर्वगुरुभ्यो नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्य धितरान्यतराय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतो सदैव सिन्धु रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नृत्यादिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृदयोगिचित्तम्
हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालपदप्रीतपरागपुण्यम् कान्तिस्मितामिशितनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैर्गतो विलसितामशिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरगोभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु करुणित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन नंदन श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान की आसीम अनुकंपा से ये परम पवित्र नव वर्ष के प्रारंभ में मंगलमयी महामहोत्सव श्रीमद् भागवत महापुराण का भगवान की अनंत कृपा का प्रतिफल है। भगवान पर जीव का जो विशेष अनुग्रह होता है तब यह भगवत स्वरूपी भागीरथी का अवगाहन हमें आपको प्राप्त होता है। तो भगवान ने ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन पर किया, करुणा करी, कृपा करी, इसलिए भगवान के श्री चरणों पर प्रणाम करते भये हमारा अंतःकरण चित्त पवित्र होकर के भगवान की कथा में समर्पित हो पूर्ण रूप। इसलिए 2 बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते भये फिर भगवान की कथा का हम श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
महापुराण की जय। भाष्यकार श्री रामानुज भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद जगद्गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। स्वपुरुषमपि वीक्षपासहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले हरिहर भगवत कथा सुमत्तां प्रभुरहमन्ननां न वैष्णवानां। धर्मराज अपने सेवकों को देखते हैं यमलोक में कि हमारे सेवक धरती लोक में जा रहे हैं पापी जीवों के प्राण अपहरित करने के लिए। तो भागवत जी का महात्मा कहता है स्वपुरुषमपि वीक्षपासहस्तम। वीक्षपासहस्तम, धर्मराज ने देखा है कि सेवक हमारे मृत्यु का पास लिए धरती लोक में जा रहे हैं, पापियों को प्राण लेने जा रहे हैं। तो उनके कान में जाकर के धर्मराज कहते हैं कि जाते रहे हो पापियों का प्राण अपहरित करने के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना धरती लोक में जाते समय कि भगवत कथा सुमत्तान, जो उन्मत्त होकर के प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को सुनता हो, ऐसे भगवान के भक्त को कदापि यहाँ यमलोक में लेकर के मत। हरिहर भगवत कथा सुरमत्ता प्रभु रहमन्य नाम न वैष्णव। भगवान को जो मानता हो, जो वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, ऐसों को कभी भी यहाँ लेकर के नहीं आना। तो ये जो भागवत रूपी भागीरथी है, ये हमें इस भव सागर से पार कराने का उत्तम साधन है। कल सायंकालीन सत्र में आप कथा श्रवण कर रहे थे कि श्री परीक्षित जी महाराज श्रापित होते। एक समीक नाम के महात्मा का इन्होंने मृत सर्प के द्वारा अनादर किया, जिसे उनके पुत्र कुपित होकर के इनको श्रापित करते। 7 दिन में तक्षक नाग काटेगा और परीक्षित जी महाराज की मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज को जब यह बोध हुआ कि आज से ठीक 7वें दिवस हमको मृत्यु रूपी व्याल सर्प हमको डस लेगा, तत्काल घर गृहस्थी की आसक्ति का परित्याग करके गंगा किनारे आसीन भये हैं श्री परीक्षित जी महाराज। बड़े धार्मिक हैं, बड़े संत महात्मा का आदर करने वाले हैं। जितने भारत भूमि के संत हैं सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने धर्मात्मा परीक्षित जी महाराज श्रापित हो गए। तो सारे के सारे महात्मा एकत्रित होकर के परीक्षित जी के पास पहुंचते हैं। इतने सारे महात्माओं को देख करके परीक्षित जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो महात्मा ने हमें श्राप नहीं आशीर्वाद दे दिया। आप जितने महात्मा हमारे सामने आज उपस्थित हुए, अगर हम जीवन काल में चाहते तो आप सबसे भेंट न कर पाते, लेकिन श्राप मिला तो सबरे महात्मा इकट्ठे होकर के एक साथ हमारे पास आए, इसलिए आज मैं धन्य हो गया। परीक्षित जी महाराज ने निवेदन किया कि आप सबको विदित है कि 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी। 35-36 वर्ष की अवस्था थी परीक्षित जी महाराज। इन्होंने अभी दीक्षा नहीं ली थी। प्रणाम करके महात्माओं को कहा कि आप सब दिव्य महात्मा, हम किसको कह दें कि आप हमारे गुरु जी बन जाए। आप जितने महात्मा है वो महात्मा आपस में निर्णय करें, 7 दिन में हमारी मृत्यु होनी है। जो हमारा कल्याण करने में समर्थवान है वो कृपा करके हमको दीक्षा दे, शिक्षा दे और हमारा उद्धार कर। तो जो महात्मा होते हैं इनके भी ये तो उपासना करते हैं, भक्ति का मार्ग जीवन में इनके रहता है, लेकिन इसके सिद्धांत में थोड़ा थोड़ा भेद प्राप्त होता है। एक जिज्ञासु व्यक्ति बैठ जाए और एक विद्वान व्यक्ति बैठ जाए, तो जिज्ञासु के मन की जिज्ञासा होगी, विद्वान उसका निवारण कर देगा। वो जो संवाद होगा जिज्ञासु और विद्वान के मध्य, वो दिव्य सत्संग का रूप ले लेगा। और जो 2 ज्ञानी व्यक्ति एक साथ में बैठ जावे तो वहाँ फिर संवाद नहीं होगा, वहाँ फिर विवाद होने लगता है। तो दोनों विद्वान है, एक अपनी बात को स्थापित करेगा, दूसरा अपनी बात को रखेगा।
तो जितने महात्मा पहुंचे परीक्षित जी के पास, सबके सब विद्वान है ना। कोई द्वैत सिद्धांतवादी, कोई अद्वैत है, कोई विशिष्टाद्वैत। महात्माओं में भी है ना संप्रदाय भेद होते हैं। कोई शिव जी की उपासना करते हैं, कोई नारायण को पूजते हैं। अब कोई शाक्त होते तो देवी की उपासना करते हैं। देवी भक्त के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि भगवती ही सब कुछ है, इनकी आराधना करिए कल्याण हो। वैष्णव के पास जाएंगे तो कहेंगे राम कृष्ण की उपासना करिए कल्याण हो। शैव वो शिव जी की प्रेरणा लेते। तो जितने महात्मा हैं सब अलग अलग संप्रदाय के। परीक्षित जी ने सबको प्रणाम करके कहा कि जो हमारा कल्याण कर पाने में समर्थवान हो वो कृपा करके हमको दीक्षित करे, हमारा उद्धार करे। तो एक महात्मा जो वयोवृद्ध हैं उठ करके सभा में कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज, कर्म निश्चित होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, ये कर्म भूमि है मृत्यु रूप। तो यहाँ व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है उसी का फल उसको प्राप्त होता है। तो अगर परीक्षित जी आप कर्म अच्छे करें तो आपका कल्याण संभव है, क्योंकि कर्म फल निश्चित है। अच्छा, कर्म में कौन सा कर्म उत्तम होता है? तो वो महात्मा कहते हैं कि कर्म कांड में सर्वोत्तम है यज्ञ पद्धति। अगर यज्ञ किया जाए तो यज्ञ से कल्याण होगा। कर्म करिए आप, कर्म से ही उत्तम फल मिलेगा। अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, सारे पुराण कहते हैं आपको उत्तम कर्म करना चाहिए, यज्ञ करिए। तो दूसरे जो महात्मा थे उन्होंने इस बात का खंडन किया उठ करके। उन्होंने कहा कि महाराज कर्म फल निश्चित होता है, तो कर्म कांड में क्रिया और विधि प्रधान होती है। कर्म कांड का जैसे पूजन करते हैं ना, आपका मन लगे ना लगे, पूजा में आपका मन लगे ना लगे, यहाँ मन की जरूरत नहीं। यहाँ आपकी क्रिया शुद्ध होनी चाहिए और मंत्रों की शुद्धि होनी चाहिए। जो मंत्र बोले जाते पूजा में वो मंत्र शुद्ध हो, और जो क्रिया होती है वो क्रिया ठीक से होनी चाहिए। तो कर्म कांड क्रिया प्रधान है, मंत्र प्रधान है। तो वो महात्मा कहते हैं कि अभी 7 दिन की समय अवधि परीक्षित के पास। 7 दिन में मुहूर्त मिलेगा परीक्षित जी को, नहीं मिलेगा। अच्छा मुहूर्त चाहिए यज्ञ करने के लिए। और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? बोले ब्राह्मण को अत्यंत विद्वान होना चाहिए, जो वो शब्दों श्लोकों का मंत्रों का उच्चारण करे वो शुद्ध हो। स्वर के समेत मंत्र का जब उच्चारण ब्राह्मण करता है तब मंत्र कार्य करते हैं। शास्त्र कहता मंत्राणाम स्वरो वै प्राण। मंत्र जो है उसका प्राण है स्वर। अगर स्वर विहीन मंत्र बोला जा रहा है तो मृत अवस्था का होता, फल देने वाला नहीं। तो ब्राह्मण जो हो, जो यज्ञ करावे, वो मंत्र का जानकार हो, स्वरों का ज्ञाता है, उसको ज्योतिष शास्त्र का भी अनुभव हो, अच्छे मुहूर्त का शोधन करे, वास्तुकला भी उसको आनी चाहिए। कितना बड़ा यज्ञशाला बनेगा, कितनी वेदियाँ बनेगी, कितनी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, सबका ज्ञान हो। धरातल की स्थिति का जानकार हो, धरती शुद्ध है कि नहीं, कितनी नीचे पर धरती के जल है, ये सबका बोध होने पर आचार यज्ञ को अच्छी ढंग से परिपूर्ण करा पाता है। ब्राह्मण जो यज्ञ के हों, उन ब्राह्मणों को भी परम सात्विकी होना चाहिए, और नियम पूर्वक जब यज्ञ में सहयोग करते हैं तब वह यज्ञ पूर्ण होता है। तो परीक्षित जी के पास 7 दिन का समय। पहली बात, मुहूर्त मिलेगा नहीं मिलेगा, आचार अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, सात्विकी ब्राह्मण मिलेंगे नहीं मिलेंगे। भाई ऊपर से थोड़ी किसी ब्राह्मण के मुख में लिखा कि अच्छा है, ये सात्विकी नहीं है। ऊपर से तो सबका बढ़िया स्वरूप होता, तिलक चंदन धोती कुर्ता पहने, है ना, पर भीतर क्या है आपको क्या पता। तो परीक्षित जी का अगर एक यज्ञ बिगड़ गया तो 7 दिन का समय दोबारा यज्ञ भी नहीं कर सकते। तो यज्ञ कर्म से फल मिलता है, कर्म जब सही ढंग से किया जाए तब उसका फल ठीक ठाक मिलता है। और परीक्षित जी का कर्म बिगड़ गया तो फिर मोक्ष होने वाला नहीं। तो दूसरे महात्मा ने कहा कि अगर कर्म कांड से कल्याण नहीं होगा तो ज्ञान कल्याणकारी होता है। ज्ञान से भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जीव का कल्याण ज्ञान से कैसे? बोले अगर जीव को अंतःकरण का ज्ञान हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। ज्ञान
मोक्षदायी होता है, ऐसा वेद वर्णन करते हैं। पर ज्ञान कौन सा? अंतःकरण का भीतरी ज्ञान, बाह्य ज्ञान नहीं। बाह्य ज्ञान व्यक्ति का कल्याण नहीं कर पाता। दूसरे महात्मा इसका काट करते हुए कहते हैं कि ज्ञान से कल्याण होता है, परंतु अंतःकरण के ज्ञान से। दो बगीचे होते हैं। एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी, एक बार सत्संग हुआ, उन्होंने श्रीमद् भागवत पर अच्छा शोध किया, PhD की उन्होंने, उनसे सत्संग हुआ तो उन्होंने कहा महाराज जी, दो बगीचे होते हैं। एक तो हम घर के सामने लगाते हैं, जो घर के सामने हमारे वृक्ष होते हैं पुष्पों के, उनकी हम अच्छी देखभाल करते हैं, समय समय पर काट छांट करके उस बगीचों को, घर के सामने वाले को सजा करके रखते हैं। लेकिन एक घर के जो पीछे का गार्डन होता है, वहाँ हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और घर की जो भी गंदगी है, टूटा फूटा सामान है, वो हम घर के पीछे डाल देते हैं। सामने वाली स्थिति तो बहुत सजी धजी रहती है, पर पीछे वाली जो स्थिति होती है, पीछे का जो गार्डन होता है, उसका उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखता भी। यही स्थिति हमारी ज्ञान की होती है। बाह्य अवस्था हमारी ज्ञान की बहुत सजी धजी रहती है, बाहर से हम दूसरों को सलाह भी दे देते हैं, और अंतःकरण की स्थिति वो पीछे वाले गार्डन की तरह। तो अंतःकरण का ज्ञान कल्याण करता है, बाह्य ज्ञान नहीं कि कोई कितना अच्छा प्रवचन कर ले रहा है, वो भीतर प्रवचन उतरा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। तो जीवन भर लोग सत्संग करते हैं, मठ मंदिरों में भजन पूजा करते हैं, लेकिन अंतःकरण का ज्ञान नहीं हो पाता। परीक्षित जी के पास तो 7 दिन का समय, और होने को 2 मिनट में हो जाता है। गोस्वामी जी को 2 मिनट में अंतःकरण का ज्ञान हो गया। पत्नी ने उनको जब धिक्कारा आधी रात को, वो पत्नी से जब भेंट करने गए बरसात के महीने में, तो ये स्थिति देख करके पत्नी ने उनके इस कृत्य को बड़ा दुत्कारा और कहा कि जितना प्रयास तुमने हमसे मिलने का किया, अगर उतना भगवान को पाने का करते तो तुम्हारा कल्याण हो गया होता। तो महाराज वो शब्द पत्नी के गोस्वामी जी को लग गए, और अंतःकरण का ज्ञान हो, तो होने को 2 मिनट में भी अंतःकरण का ज्ञान हो जाता है, और ना होने को जीवन भर मठ मंदिर और सत्संग में रहने पर भी नहीं होता। तो परीक्षित के पास 7 दिन का समय, और 7 दिन में क्या अंतःकरण का ज्ञान हो पाएगा? तो तीसरे ने कहा, जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानने वाले, उन्होंने कहा कि देखिए, भक्ति, जो भगवान की भक्ति होती है, भक्ति बड़ी सहज होती है। इसमें न शुद्धता की आवश्यकता, न पवित्रता की आवश्यकता, न देश काल परिस्थिति कुछ भी प्रभावी नहीं होती। भगवान की भक्ति बहुत सहज होती है, और भक्ति से, सहजता से जीव का कल्याण हो जाता है। तो परीक्षित को न ज्ञान ध्यान करना चाहिए और न यज्ञ करना चाहिए। परीक्षित अगर जीवन में भक्ति भगवान की अपना ले तो कल्याण हो जाएगा। एक अत्यंत वयोवृद्ध महात्मा, उन्होंने कहा कि भक्ति तो बहुत सहज है, कोई भी कर सकता है, लेकिन भक्ति करना बहुत कठिन है। क्या करना होता भक्ति में? बोले 24 घंटे भगवान का सुमिरन करना होता। राम ही सुमिरिए, राम ही गाइए, 24 घंटा भगवान का नाम गाइए, बस यही भक्ति है। तो बहुत सहज है, कोई भी कर सकता है, किसी भी स्थिति में कर सकता है। और यह बताइए कि 24 घंटे क्या किसी का भगवान का नाम लिया होता है? बहुत सहज है, सरल है, केवल नाम लेना है। तो 24 घंटे क्या भगवान का नाम निकलता है हमारे मुख से? तो कहना सहज है, करना भी सहज है, लेकिन करनी बहुत कठिन भक्ति। और 2 दोष विशेष होते हैं भक्ति। भक्ति दोष युक्त है, 2 दोष विशेष है। पहला दोष है भक्ति का कि दीर्घकालिक होती भक्ति, माने 4 दिन की भक्ति काम नहीं करती। 4 दिन की भक्ति व्यक्ति का कल्याण नहीं कर पाती। भक्ति वह कल्याण करती है जो दीर्घकालिक हो, लंबे समय तक की जाए। और दूसरा भक्ति का दोष है कि भक्ति पतिव्रता होती है, अव्यभिचारिणी। मतलब जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उसी देवी देवता की आप पूजा करते रहे, तब तो भक्ति कल्याणकारी है। और मान लीजिए पूजा करते करते आपके मन में विचार आया कि गोपाल जी की आज तक हमने पूजा की, हमको कुछ नहीं दी,
शंकर जी ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होकर के कृपा कर देते हैं, तब गोपाल जी की पूजा छोड़िए शिव जी की पूजा करेंगे। ऐसा आपके मन में जब भाव आया ना, तो आपकी जितनी भी भक्ति आज तक की भई गोपाल जी के प्रति उसी समय नष्ट हो गई जिस समय आपके मन में ऐसा भाव आ गया। आपके मन में ऐसा भाव आया ना कि कुछ हमारे देवता कमजोर हो, उसी समय आपकी की गई सारी भक्ति नष्ट हो जाए। तो ये पतिव्रता है, अपने अलावा किसी दूसरे को स्वीकारती नहीं है। तो एक तो लंबे समय तक भक्ति की जाए, और दूसरा जिसकी भक्ति हो उसके अलावा चित्त में कोई दूसरा ना हो। तो क्या 7 दिन की भक्ति से परीक्षित का कल्याण होगा? अच्छा, परीक्षित जी महाराज की क्या स्थिति है? बोले ये महात्माओं के आपस का तर्क वितर्क सुन करके परीक्षित जी महाराज की स्थिति अत्यंत दुखमयी हो। परीक्षित जी महाराज विचार करते हैं कि जब इतने दिव्य महात्माओं को हमारे कल्याण का साधन प्राप्त नहीं हो रहा, सब आपस में द्वंद्व करके शांत हो जा रहे, निरुत्तर हो जा रहे, तो क्या हमारा मोक्ष संभव नहीं? ऐसा मन में इनके विचार आया। अत्यंत दुखी होकर के बैठ गए परीक्षित जी महाराज। जब दुखी होकर के बैठे उसी समय वेद व्यास जी कहते हैं कि एक अवस्था थी जब परीक्षित जी महाराज माँ के गर्भ में थे, तब विषम परिस्थिति आई इनके जीवन में। ब्रह्मास्त्र से इनका अंत होने वाला था जो अश्वत्थामा के द्वारा चला है। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से इनकी रक्षा की गर्भ में जाकर। और आज यहाँ ब्राह्मण ऋषिगण सब निरुत्तर है, कोई इनके कल्याण का साधन नहीं बता पा रहा। ऐसी परिस्थिति में भगवान ही मानो सुखदेव के रूप से इनके पास पधारते हैं। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्र यदक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभदिष्टो व्रतस्य बालीरवधूत भेषा। ज़्यादा तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो निरदक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालीरवधूत भेषा। तो उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। दिव्य इनका मंगलमय विग्रह जिस समय आए सुखदेव जी महाराज, तो जो जगह थी परीक्षित जी के पास वो सारी संत महात्माओं से भरी पड़ी थी, कोई स्थान खाली नहीं था। एक जगह परीक्षित जी ने बनाई थी अपनी गुरु जी के लिए, एक ऊंचा सा चौकी जैसा रेत का टीला बना रखा था। जिनको हम गुरु बनाएंगे उनको इस टीले में बैठा करके उनसे ज्ञान लेकर के अपना कल्याण करेंगे। पर अभी संत महात्मा विवाद कर रहे हैं, कोई निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं परीक्षित के कल्याण का। सुखदेव जी जब आए तो सारी जगह भरी भरी थी, वही केवल एक जगह खाली थी जो गुरु जी के लिए परीक्षित जी ने बचा के रखी। तो महासने सोत विवेश पूजिता, श्री सुखदेव जी जाकर के बैठ गए उसी आसन में, और उस महासन पर बैठने पर श्री परीक्षित जी महाराज ने जाकर इनका पूजन किया। अब पूजन करने के पश्चात एक ही प्रश्न किया, कहा महाराज जिन व्यक्ति को 7 दिन में समाप्त हो जाना है, वो व्यक्ति कौन सा ऐसा साधन कर ले कि उसका कल्याण हो जाए। अकस्मात ही अनजाने में ही गुरु के आसन में सुखदेव जी बैठे, और जब प्रश्न कर लिया श्री परीक्षित जी महाराज ने तो प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। बरीयानेशते प्रश्नो कृतो लोकहितो नपाः आत्मविद सम्मतां पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ा उत्तम तुम्हारा प्रश्न है, और ये कृतोलोकहितो नपाः, ये तुमने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया, सारे संसार के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया। क्यों महाराज? हमारा ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है। सुखदेव जी कहते हैं व्यक्तिगत नहीं, 7 ही दिन होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, 7 से 8वां दिन होता नहीं भाई। एक सप्ताह में जो 7 दिन है यही दिन है, इसके अलावा कोई दिन होते नहीं। तो परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहते हैं 7 ही दिन है सबके जीवन में। शनि रवि
सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, ये 7 दिवस ही होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 7 दिवस ही हैं, इसलिए ये संपूर्ण मानव जाति का तुमने प्रश्न किया, सबका मानव प्रतिनिधित्व करते हुए तुमने ये हमसे प्रश्न किया। गदगद हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सबसे पहले तो तुम चिंता का परित्याग कर दो, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, ये इस बात की जो तुमको चिंता सता रही है इसका तुम परित्याग कर दो। अरे तुम्हें मोक्ष की चिंता क्यों हो रही है? भारत भूमि में तन प्राप्त करके भगवान के द्वारा माँ के गर्भ में रक्षित होकर के अब फिर तुम मोक्ष की चिंता करते हो, जिनके स्मरण मात्र से व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। महाभारत कहता है कि उन भगवान श्रीमन नारायण के स्मरण मात्र से मोक्ष हो जाता है। तो जिनके स्मरण मात्र से मोक्ष हो जाए उनके द्वारा तुम गर्भ में माँ के सुरक्षित भय, फिर तुम मोक्ष की चिंता क्यों करते? नाम ले लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। उन प्रभु का कोई प्रेम से नाम लेवे उसी से मोक्ष हो जाता है। इसलिए मोक्ष की चिंता का परित्याग कर दो, मोक्ष तुम्हारा सहज है। भारत भूमि में तन मिला है तुमको, और भारत भूमि में सुखदेव जी कहते हैं कि व्यक्ति तन कल्याणार्थ ही धारण करता है। भगवान की जब कृपा होती तभी भारत भूमि में तन मिलता है। अत्यंत सहज भारत भूमि में मोक्ष, बिना प्रयास सहज रूप मोक्ष प्राप्त। विदेशों के लिए तो मोक्ष पुरुषार्थ का विषय है, लेकिन भारत भूमि के लिए तनिक भी पुरुषार्थ का विषय मोक्ष नहीं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती सप्तैते मोक्षदायका। 7 पुरियां भारतवर्ष की मोक्षदायी, गंगादिक नदियां सबकी सब मोक्षदायी। यहाँ तक कि किसी के दाहक क्रिया में कोई तुलसी की लकड़ी समर्पित करे उससे मोक्ष होता है। भगवान का जो चरण मुदक पान करे उसका मोक्ष हो जाता है। आकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुरपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये जब चरणोदक लेते थे मंत्र पढ़ते, भगवान का चरणोदक पान करने वाले का मोक्ष हो जाता है। जहाँ शालिग्राम की शिला निवास करती हो उस क्षेत्र में जो कोई देह त्याग करता उसका मोक्ष हो जाता है। ये भारत भूमि ऐसी है कि हर घरों में प्राय दूसरे तीसरे घर में भगवान शालिग्राम प्राप्त हो जाते हैं। शालिग्राम शिलायस्तु तन्मुक्ति योजनत्रयम्। जहाँ शालिग्राम भगवान की शिला हो, योजन भर के परिक्षेत्र के जीव की मुक्ति हो जाती है। तो भारत भूमि में तन प्राप्त करके भगवान का दर्शन करके माता के गर्भ में, और फिर मोक्ष की चिंता क्यों करते? मोक्ष तो तुम्हारा सहज है। परीक्षित जी महाराज जहाँ दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, हमारा मोक्ष कैसे होगा 7 दिन में, वही सुखदेव जी आकर के कहते हैं कि मोक्ष कोई पुरुषार्थ नहीं, मोक्ष तो तुम्हारा सहज है, क्योंकि तुमको भारत भूमि में तन प्राप्त है। ये भारत भूमि के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमको भारत भूमि में तन प्राप्त हो जाए। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में देवता जब मनुष्यों को भगवान की कथा में सत्संग करते हुए, पूजन भजन करते हुए देखते हैं तो उनसे ईर्षा करते हुए कहते हैं कि अहो अमीषां किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां सुजित स्वयं हरि ऐर्जन्म लब्धम न शुभारतांजिरे मुकुंद सेवोपैकम प्रसाहिना। देवता कहते हैं कि देखो तो इन मनुष्यों को कौन सा ऐसा दिव्य कर्म किया कि इनको भारत भूमि में मनुष्य तन प्राप्त हुआ। अब मनुष्य तन प्राप्त होने के साथ साथ ही ये भगवान की कथा भक्ति भजन में लगे हुए हैं। जरूर इनके पूर्व जन्म का अच्छा कर्म रहा होगा। तो देवताओं को सामर्थ्य है कि हमारा पिछला जन्म में भी देख लें, हम तो वर्तमान ही देख पाते हैं। तो जो देवता है हमारा भूत भी देख लेते हैं, पूर्व जन्म में भी देख लेते हैं। तो देवता जब हमारे पूर्व जन्म को देखते हैं तो कोई ऐसा अच्छा कर्म नहीं रहता हमारा कि हमको भारत भूमि में तन प्राप्त हो। तो देवताओं में आपस में चर्चा होती कि जब इनका पुण्य नहीं तो भारत में तन इनको कैसे प्राप्त हो गया। ये जिज्ञासा देवताओं के मन में
और फिर स्वयं से ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि शायद इन मनुष्यों का कर्म तो नहीं, लेकिन प्रसन्न येषां स्वधित स्वयं हरि, शायद भगवान श्री हरि इन जीवों पर प्रसन्न होकर के इनको भारत भूमि में तन दे दिया। ये जो तन मिला है भारत में, ये भगवान की कृपा से प्राप्त। तो सुखदेव जी इस प्रकार से समझाते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो क्या करें महाराज 7 दिन तक? बोले 7 दिन तक तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। क्या होगा कथा सुनने से? बोले जो तुम्हारे मन के भीतर मृत्यु रूपी भय बैठा हुआ है कि 7 दिन के बाद नाग काटेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, वो मृत्यु का भय भागवत की कथा सुनने से दूर हो जाएगा। मृत्यु रूपी भय को हटाने के लिए तुम भगवान की कथा को सुनो। पर कहते हैं सुखदेव जी महाराज की मन लगा करके कथा तुमको सुनना है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज मन हमारे बस की बात थोड़ी, कहते तो सब है कि मन लगा करके, पर मन लगे कैसे? मन हमारा लगे कैसे? भाई अपने बस में हो तो पकड़ करके लगा देंगे कथा से। तो सुखदेव जी कहते हैं इसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। सुखदेव जी कहते हैं सर्वप्रथम मन को एकाग्र करने के लिए व्यक्ति को आसन जीतना चाहिए। जब हम भगवान के पूजन में बैठे, भजन में बैठे, जिस अवस्था में बैठे, घंटों बैठे रहे पर हमारा पांव ना दुखे, ऐसा कैसे संभव है? बोले अनवरत अगर हम बैठने का अभ्यास करते रहे तो बैठते बैठते अभ्यास करते करते धीरे धीरे हमारा आसन सिद्ध हो जाता है। तो हम घंटों बैठे रह जाते हैं लेकिन किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा नहीं होती, ना हमारा पाँव दुखता, न कमर दुखती, क्योंकि हमको अभ्यास हो जाता बैठने। तो अभ्यास करने से बैठने का अभ्यास बनता है। श्वास को योगादिक क्रिया के माध्यम से जीता जाता है। पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 पद्धति से प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, श्वास पर नियंत्रण होना चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं कि जित संगो, ये बड़ी उत्तम बात है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। हमारे जीवन में जैसी संगति होगी उसी प्रकार से हमारा जीवन बने। अच्छे व्यक्ति की संगति करेंगे तो उसके सद्गुण हमारे भीतर आएंगे, और किसी दुष्ट व्यक्ति की संगति से हम भले बहुत सज्जन हैं, अच्छे हैं, लेकिन उसकी संगति में अगर ज़्यादा दिन रहेंगे तो धीरे धीरे उसके दुर्गुण हमारे भीतर आ जाते। तो अगर संगति करना ही है आपको जीवन में तो अच्छे लोगों की। एक भजन की पंक्ति है कि संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों। तो जीवन में अगर संग सुधर गया तो सब सुधर गए। तो जित संगो, अच्छी संगति करिए, संगति ना मिले तो निसंग रहना चाहिए। और फिर कहा जितेंद्रिया, ये चौथी अवस्था में इंद्रियों पर निग्रह करना है, इंद्रियों को अपने वश में करना। और जब ये सब अभ्यास आप करेंगे तो आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा। और मन जब एकाग्र होने लग जाए तो संपूर्ण जगत में भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये 14 भुवनात्मक जो जगत है भगवान के शरीर में ही कल्पित है, भगवान के भीतर ही संपूर्ण ये जगत समाया हुआ है। सारे जगत में भगवान का दर्शन करना चाहिए। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पश्नि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वस्य जोत गुलुफो तलातल